नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दूं मैं मंगलोर रोड स्थित सेंट मार्क्स स्कूल में हूं और आपको बता दें यहाँ पर रोटरी क्लब के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। बड़े बड़े पदाधिकारी इस से वहाँ पहुँचे। जिस तरह से हम देख रहे थे कि दिव्यांग जो लड़की है, स्पोर्ट्स खिलाड़ी है, उसका वहाँ पर सम्मान किया गया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों के लिए इस तरह की खिलाड़ी? भारती अग्रवाल एक हमारे देश की एक बड़ी बात है। उसने देश का नाम किया है, हमारे देश का नाम किया है, रुड़की का नाम किया है। जिस स्कूल से उसने एजुकेशन हासिल की है उसका अपने आप में नाम किया। मैं कहता हूँ कि लोग शायद उसको अपन जो कह रहे हैं वो शायद गलत कह रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि एक ऐसा चमत्कार कहता हूँ, दिमाग तो होते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, वो अपन होते हैं। ये अपन कहाँ हैं जिनकी सोच इतनी अच्छी, आगे बढ़ने की सोच है। तो उसने तो एक बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्क का किया है। उसको तो मैं कहता हूँ उसके मम्मी पापा ये उनको तो जितनी बधाई दें उतनी कम। मेरे लिए तो कुछ शब्द ही नहीं मिल रहा है कि मैं उस बच्चे के लिए क्या शब्द कहूँगी। जब मैंने आज उसका पाँव देखा, मुझे देख के ताज्जुब हुआ कि वाकई इसको तो यार बिल्कुल है नहीं ये, और ये कोई मेडल जीत कर वहाँ से आ गई तो इट इज़ अचीवमेंट, चमत्कार। अच्छा, स्कूल के बच्चों के जो बच्चे हैं उनको किस तरह की, इस तरह के बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए? इस तरह के खेल खेलने वाले खिलाड़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए जिस तरह से आरती ने काम किया। मैं आज हम जो है अपनी स्कूल की सेंट मार्क्स की बात कर रहे हैं। वहाँ कुछ लड़कियों से उस वक्त जब वहाँ फोटोग्राफी है तो उनसे बात हो, आपस में बात करी और ये लड़की जिसका पाँव नहीं उसने कुछ किया, वो कुछ नहीं किया, तो उनमें एक अलग से जागरूकता आती है और एक अलग से हौसला उनका बढ़ रहा था। हौसला जो है वो एक अलग से जज्बा उनका बढ़ रहा था कि नहीं, हमें भी आगे आना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। हमारे यहाँ मुस्लिम में तो ज़्यादातर जो मेजोरिटी में लड़की हैं और उनका ये उत्साह देखकर मुझे तो उसको बार बार स्कूल में बुलाने का एक उत्साह मुझे भी हो रहा है कि मैं उसे बार बार बुलाऊं। और मेरी बच्ची उससे जो है प्रभावित हो रही हैं और वो उससे खुशी है। ठीक कहना चाहेंगे आज रोटरी क्लब के कार्यक्रम में आप पहुँचे, अतिथि के तौर पर एसपी साहब भी थे और भी यहाँ पे गणमान्य लोग थे जो मेडल जीत के आई है, गोला फेंक और चरखा फेंक में भारती अग्रवाल, उसका सम्मान यहाँ पर किया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे खिलाड़ियों के लिए? रोटरी क्लब बहुत अच्छे कार्य करता है और बहुत अच्छे लोगों को मदद के रूप में सामने आते हैं हमेशा। और रोटरी क्लब ने आज भारती अग्रवाल को सम्मानित किया जिसने ओलंपिक हासिल करा, जिसने चैम्पियनशिप जीती है एथलीट की बेंगलुरु में। और उसको लिम जो है रोटरी क्लब द्वारा पिछले कैंप में दिए गए थे। आज वो बच्ची इस मुकाम पर पहुंची है। मैं कहना कि ये रोटरी का योगदान है और बच्ची की मेहनत है, तो उस बच्चे को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। देखिए, स्पोर्ट्स के लिए सरकार लगातार प्रयासरत रहती है और सरकार ने बच्चों के लिए एक सैलरी डिसाइड भी करी है और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बाहर जाने के लिए फंड भी नॉमिनेट किया है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि हमारा इंडिया खेलेगा तो बढ़ेगा इंडिया। क्या कहना चाहेंगे रोटरी के इस तरह के कार्य के लिए और आज यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या प्रेरणा आप देना चाहेंगे? माँ भारती की बेटी भारती को भारत राष्ट्र का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव के साथ आगे ले जाने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। रोटरी को ऐसे स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस के आगे बढ़ने में सहयोग देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। रोटरी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरह से समाज को, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में, बेहतर बनाने में अपनी कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, उसके लिए रोटरी बधाई की पात्र है। और रोटरी के जो हमारे साथी हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वे ऐसे ही प्रयासों को आगे बढ़ाएं और उसमें कामयाबी पाएं। लिए बहुत बड़ा दिन है। जो लड़की, जो भारती बेटी जो है, उसको लास्ट ईयर हमने आर्टिफिशियल जो लिम्ब लगाए, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं रोटरी क्लब रुड़की का योगदान रहा उसको सक्षम बनाने के लिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाई। और पैरा ओलंपिक से जाके जो वो अवार्ड्स लेके आई है, उससे देखिए हमारे रुड़की का भी जो है बहुत बड़ा नाम हुआ है। मैं समझता हूँ कि रोटरी क्लब रुड़की आने वाले समय में ऐसे कार्य हमेशा ही करती रहेगी। और भी अगर हमारे कोई योगदान की कभी भी किसी को ज़रूरत होगी तो आप हमसे संपर्क करें। धन्यवाद बहुत। युवा खिलाड़ी के रूप में, कोच के रूप में जो क्रिकेट को बढ़ावा देने की बात करते हैं, हातिम जावेद जी हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ उनके जो अब्दुल्ला जी हैं, छोटे भाई हैं उनसे बात करेंगे। दोनों भाई हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस खिलाड़ी के लिए, उसको प्रोत्साहित किस तरह से कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद भारती अग्रवाल को इस पदक लाने में, क्योंकि देखिए पदक जब लाते हैं तो सर जो आपकी आशाएं हैं
वो बढ़ जाती हैं, उस समाज की, उस स्टेट की आशाएं बढ़ जाती हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी बात सर ये कि दिव्यांग हो के और फिर ऐसे लाना तो मेंटली अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। भारती अग्रवाल ने ये पदक लाई हैं तो वो मेंटली कितना स्ट्रांग हुई होंगी और कितनी लड़कियों के लिए वो एग्जाम्पल सेट करेंगी, इंस्पिरेशन बनेगी कि छोटा सा सैंपल साइज़ है उत्तराखंड में। तो इसकी बहुत बड़ी श्रेय जाती है रोटरी क्लब को और उनके माता पिता को जिन्होंने उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया। अच्छा सर, अब जिस तरह से हम देख रहे थे, आपका संबोधन हम सुन रहे थे जब कार्यक्रम चल रहा था, तब आप बता रहे थे कि एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस बच्चे के लिए जिसने प्लास्टिक की अपना पैर होने के बावजूद इस तरह का उसने खेल में मतलब गोल्ड हासिल करा, सिल्वर हासिल करा। इस तरह की जिसकी जान पूरे शरीर पे डलती है, तो आपको कुछ सोच है इस बारे में? आप कहेंगे सर, जब हम बॉल डालते हैं तो जो बॉलर होता है उसको कहा जाता है कि जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है वो कंधों में होती है और थाइज़ में होती है। तो जब हम गोला फेंकते हैं सर तो वो कंधा और थाई दोनों की पावर लगती है, वो लिंक होती है। तो बड़ी बात है कि सर वो पैरामेडिकल हो के उसके बाद उनके अंदर वो एक स्टेबिलिटी आई, एक पावर आई। सर मैं ये कहूँगा ये अपने आप में चमत्कार है, एम्पावर है, वुमेन एम्पावरमेंट है अपने आप में, और बहुत ही अच्छा काम किया है सर सभी उसके सपोर्टर्स ने। मैं बहुत बहुत दोबारा से आभारी रहूँगा रोटरी का, सेंट मार्क्स स्कूल का, उनके डायरेक्टर का, उनकी प्रिंसिपल मैम का, और साथ ही साथ हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं। ठीक। और इसी तरह से हमारे साथ इस क्रम में हमारे साथ अब्दुल्ला सर भी हैं, से बात करेंगे। अब्दुल्ला जी, क्योंकि हम जगह जगह देखते हैं आपके समाज के कार्यों में किए गए कार्यों को, कई बार आप रोटरी क्लब में भी भागीदारी करते हैं। कई जिस तरह से भी बीच में भी आपने कावड़ सेवा चल रही है, उसमें आपने हमने कहा कि फ्रूट्स बांटने की बात चल रही थी कि भाई शिव भक्तों को फ्रूट्स बांटे जाएंगे कावड़ में, उनके लिए भी एक स्टॉल लगाया जाएगा। तो किस तरह की सोच रखते हैं आप इस तरह के खिलाड़ियों के लिए जिनके पास खुद की अपनी टांग नहीं है, लेकिन प्लास्टिक की टांग को उतना बड़ा उनके बाद होने के बावजूद वो खेले और उतना बड़ा पदक हाथ गिरा, सम्मान भी किया गया? कहीं ना कहीं ये तो बात हकीकत है कि बहुत ज़्यादा उनको बधाई की एक तो बहुत पहले पात्र हैं वो, कि पैरामेडिकल स्टूडेंट होने के बाद वो इस तरह से सब कुछ उन्होंने एक हासिल किया है, पदक हासिल किया है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके माता पिता के लिए, उनके खुद के लिए। और कहना अभी हातिम का कि क्या बोलते हैं, उनके लिए उनका मेंटली बहुत स्ट्रांग होना, वो बहुत बड़ा एक उनका, मैं कहता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बड़ी चीज़ है। और कहीं ना कहीं रोटरी का भी देखिए बहुत बड़ा रोल है। ठीक है अब्दुल्ला जी, क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि आप भी स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, कि मम्मी पापा आपके पेरेंट्स भी स्कूल चला रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में बच्चे, हजारों की तादाद में बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, और जो इस तरह के विकलांग बच्चे हैं उनको, क्योंकि हौसलों से बढ़ती है उड़ान, इस तरह से भी बताया गया था, सपने होने चाहिए? देखिए कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट का और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल मैम का, हम लोगों का भी, सब लोगों का मिलकर ये रहता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं आप उनको मोटिवेट करें, उनको मोटिवेट किया जाए, किसी भी फील्ड में जाए वो, उनको मोटिवेट किया जाए, किसी भी फील्ड में हो उनको हमेशा। और ज़्यादातर खासतौर से मैडम का ये रहता है कि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें, और बहुत करती भी है, और इस चीज़ का हमें रिजल्ट भी मिलता है कि लड़कियाँ आजकल देखिए कि हर चीज़ों में आगे बढ़ रही हैं। तो यही है कि किसी ना किसी तरह से किसी कोशिश में रहते हैं कि स्कूल की तरफ से पूरा बच्चों को पूरी तरह से हमारा क्या कहना चाहिए, पूरी उनको सोर्स मिल पाए। कुछ भी वो करना चाहे हमारी तरफ से पूरी उनको अथॉरिटी है कि बच्चे कहीं भी बढ़ना चाहें किसी भी चीज़ में, तो प्रिंसिपल और आपका हमारे मैनेजर। अच्छा अब्दुल्ला जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि आजकल देखते हैं भाई सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में कई बार संप्रदाय विवाद की बातें चलती हैं, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल की बात आप करते हैं, आपके फादर करते हैं। तो किस तरह से, क्योंकि शिव भक्तों का समय मेला चल रहा है, किस तरह का कावड़ पे आप छोटा शिविर लगाने जा रहे हैं? बताया जा रहा है कि आम की सेवा करी जाएगी उनके लिए? आम के लिए सेवा की जाएगी, बिल्कुल करी जाएगी उनके लिए, और कहीं ना कहीं मेडिकल की भी सेवा उनके लिए करने का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरा कावड़ यात्रियों के लिए पूरा खूब ज़्यादा से ज़्यादा, शिव भक्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम लोग कर सकते हैं वो बिल्कुल किया जाएगा। और ये एक तरह से आस्था का मामला है, इसमें मैं कहता हूँ बहुत कहीं ना कहीं आपस में प्यार मोहब्बत से सब चीज़ें चलनी चाहिए। और जहाँ की हमारे हालांकि बहुत प्यार मोहब्बत है लोगों में, और उस चीज़ का असर दिख रहा है कहीं ना कहीं, लोगों में प्यार मोहब्बत। अभी मैं देख रहा था कई जगह बहुत लोग, मुस्लिम लोग भी कावड़ लेके जा रहे हैं, तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि ऐसे प्यार मोहब्बत बनी रहे, तो यही चाहिए और क्या चाहिए। ठीक, तो आपने सुना इस तरह की समाज सेवा कमी दिखने को मिलती है, लेकिन रुड़की की अगर हम बात करें, हमारे साथ जो अब्दुल्ला जी हातिम सर थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें समाज सेवा में आगे रहना है,
धार्मिक कार्य कोई भी हो उसमें बढ़ चढ़कर एकता की मिसाल देनी है। और कुछ ही जल्दी अब जिस तरह से आज यहाँ पर सेंट मार्क्स में एक बच्ची का सम्मान किया गया है, दिव्यांग खिलाड़ी का, और उसी के बाद अब जल्द ही कावड़ियों के लिए एक शिविर लगाया जाएगा जिनमें उनको फल वितरित किए जाएंगे।